हेलो, मैं हूं डॉक्टर प्रांशु गुप्ता, एमडी मेडिसिन। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर एबीजी सीरीज। यहां हम देखेंगे एबीजी इंटरप्रेट करने के स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होता है साइमल्टेनियस सैम्पलिंग ऑफ आर्टीरियल एंड वीनस ब्लड एंड देन कंपेयरिंग द बाइकार्बोनेट वैल्यूज। अगर आर्टीरियल बाइकार्बोनेट इज विद इन +-2 ऑफ वीनस बाइकार्बोनेट, यानी कि सैम्पलिंग सही है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे पीएच। यदि 7.35 से कम है तो ये एसिडोसिस है, 7.45 से ऊपर है तो ये अल्कलोसिस है। 7.35 टू 7.45 इज द नॉर्मल रेंज। अब हम आएंगे एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स पे। प्राइमरी एंड मिक्स्ड। प्राइमरी मतलब सिंगुलरली इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना, एक बार में या तो सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी उसके कंपेंसेशन के साथ, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। सेम गोज फॉर अल्कलोसिस। अब कॉम्पेंसेशन हमेशा ऑपोजिट होता है, यानी कि मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटी को रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मेलिटी को मेटाबॉलिक कॉम्पेंसेशन मिलेगा। जैसे कि बाइकार्बोनेट कम होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, जिसके कॉम्पेंसेशन में PCO2 कम करके रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कराएगा। कंपेंसेशन कैलकुलेट करने के लिए आप इस टेबल और विंटर्स फॉर्मूला को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कॉम्पेंसेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, मतलब कि बाइकार्बोनेट कम होने के कारण जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसी के साथ हम देख रहे हैं कि PCO2 बढ़ रहा है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है, ये एक साइन होता है कि पेशेंट को सिंपल यानी कि प्राइमरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर नहीं है, इसे मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। इसे देखने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है एनायन गैप। एनायन गैप का मतलब होता है सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।